जो लोग कहते हैं अगर किस्मत साथ दे दे तो जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन सच्चाई इससे थोड़ी अलग है। कई बार किस्मत हमारे साथ होती है, फिर भी हम आगे नहीं बढ़ पाते। क्यों? क्योंकि हमें दुनिया नहीं रोकती, हमारा अपना मन रोक देता है। डर, ओवरथिंकिंग और बार बार खुद पर संदेह करना, ये ऐसी आदतें हैं जो मजबूत भाग्य को भी कमजोर बना देती हैं। अगस्त 2026 कर्क राशि वालों के लिए ऐसा ही महीना है जहां भाग्य आपका साथ दे रहा है, लेकिन सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि आप अपने मन को कितना स्थिर रख पाते हैं। अगर आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लिया तो ये महीना कई ऐसे अवसर लेकर आ सकता है जिनका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। तो आइए विस्तार से जानते हैं कर्क राशि का अगस्त 2026 मासिक राशिफल। सबसे पहले जानते हैं ग्रहों की स्थिति। इस महीने 3 प्रमुख ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं। 3 अगस्त को मंगल मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। 5 अगस्त को बुध आपकी ही राशि कर्क में आएंगे, लग्न में आ जाएंगे। और 17 अगस्त को सूर्य सिंह राशि में अपना स्वराशि में प्रवेश करेंगे। महीने की शुरुआत में आपके लग्न में उच्च के बृहस्पति और सूर्य का प्रभाव आपके व्यक्तित्व को मजबूत बना रहा है। ये योग आत्मविश्वास, सम्मान और सही दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। वहीं नवम भाव में स्थित शनि आपको ये याद दिला रहे हैं कि अब भाग उन्हीं का साथ देता है जो अपने कर्म से समझौता नहीं करते हैं। यानी पूरे महीने का संदेश एक ही है, भावनाओं में नहीं संतुलन में निर्णय लीजिए। अब बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की, हेल्थ कैसा रहने वाला है। अगर स्वास्थ्य की बात करूं तो अगस्त का महीना कुल मिलाकर सकारात्मक दिखाई देता है, पॉजिटिव दिखाई देता है। इसका सबसे बड़ा कारण है आपके लग्न में बृहस्पति का शुभ प्रभाव। जब लग्न मजबूत होता है तो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता और रिकवरी पावर दोनों बेहतर रहती है। इसलिए कोई बड़ी स्वास्थ्य समस्या मुझे दिखाई नहीं देती। लेकिन 3 अगस्त के बाद एक छोटी सी सावधानी बहुत जरूरी होगी, क्योंकि मंगल 12वें भाव में प्रवेश करेंगे। इसका प्रभाव कुछ लोगों में हेडेक, माइग्रेन या स्टमक रिलेटेड इश्यूज के रूप में दिखाई दे सकता है। अगर पहले से एसिडिटी, गैस, ब्लोटिंग या बार बार सिर दर्द की समस्या रहती है तो इस महीने उसे बिल्कुल नजरअंदाज मत कीजिए। एक और बात, कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा हैं, इसलिए मौसम का असर आप पर दूसरी राशियों की तुलना में थोड़ा जल्दी दिखाई दे सकता है। अगर बारिश, ठंडी हवा या टेम्परेचर में अचानक बदलाव हो तो आपको कोल्ड, कफ या गले की समस्या से बचकर रहना चाहिए। याद रखिए, स्वास्थ्य की सबसे अच्छी दवा समय पर आराम और संतुलित दिनचर्या है। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स की। अगर आप स्टूडेंट हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम, हायर एजुकेशन या प्रोफेशनल कोर्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये भाग बहुत ध्यान से सुनिएगा और वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। महीने की शुरुआत सामान्य रहेगी, लेकिन 3 अगस्त के बाद पढ़ाई में फोकस बनाए रखना थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि पंचम भाव के स्वामी मंगल 12वें भाव में चले जाएंगे। इसका प्रभाव कई बार मन को बार बार भटका सकता है। ऐसा लगेगा कि पढ़ने बैठे थे लेकिन कुछ ही देर बाद ध्यान कहीं और चला गया। अगर ऐसा आपके साथ होता है तो घबराइए मत। यह समझ आपकी बुद्धि की नहीं, आपके अनुशासन की परीक्षा ले रहा है। इस महीने एक साथ बहुत कुछ पढ़ने की कोशिश मत कीजिए। छोटे छोटे लक्ष्य बनाइए, डेली रिवीजन कीजिए और मोबाइल फोन का उपयोग जरूरत के अनुसार ही कीजिए। हाँ, अगर आप हायर एजुकेशन, रिसर्च या विदेश जाकर पढ़ाई करने की तैयारी कर रहे हैं तो ये महीना आपके लिए सहयोगी साबित हो सकता है। नई कोचिंग, नया कोर्स
या दूसरे शहर में जाकर पढ़ाई शुरू करने के योग भी बन सकते। याद रखिए, सफल विद्यार्थी दूसरों से ज्यादा बुद्धिमान नहीं होते, वे बस अपने मन को भटकने नहीं देते। अब आगे बात करेंगे लव लाइफ, मैरिड लाइफ, लक और उस शक्तिशाली भाग्य योग जो अगस्त 2026 में कर्क राशि की सबसे बड़ी ताकत बनने वाला है। प्यार सिर्फ किसी का हाथ पकड़ने का नाम नहीं है, प्यार किसी के मन को समझने का नाम है। और कर्क राशि वैसे भी दिल से रिश्ते निभाने वाली राशि मानी जाती है, लेकिन यही भावुक स्वभाव कई बार आपकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन जाता है। इस महीने पंचम भाव में उच्च के बृहस्पति की शुभ दृष्टि पड़ रही है। ये बहुत सकारात्मक संकेत है। अगर किसी बात को लेकर पहले गलत फहमी हुई थी या रिलेशनशिप में दूरी आ गई थी तो उसे सुधारने का अवसर मिल सकता है। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखिए, 3 अगस्त के बाद मंगल 12वें भाव में चले जाएंगे और यहीं से एक छोटी सी चुनौती शुरू होती है। समस्या सामने वाले व्यक्ति में नहीं होगी, समस्या आपके ओवर थिंकिंग में होगी। हो सकता है पार्टनर ने रिप्लाई थोड़ी देर से किया और आपने मन ही मन 10 कहानियां बना ली। हो सकता है उन्होंने किसी बात पर थोड़ा सा कम समय दिया और आपको लगे शायद अब पहले जैसा प्यार नहीं रहा। याद रखिए, हर बात का नेगेटिव मीनिंग निकालना रिश्तों को धीरे धीरे कमजोर बना देता है। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो इस महीने आपके पार्टनर से खुलकर बात कीजिए, जो महसूस हो उसे शांत मन से कहिए, क्योंकि जहां संवाद कम्युनिकेशन होता है वहां गलतफहमियां ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाती। अगर कभी छोटी मोटी बहस भी हो जाए तो उसे ईगो का मुद्दा मत बनाइए। बृहस्पति का आशीर्वाद रिश्तों को टूटने नहीं देता, बल्कि उन्हें फिर से जोड़ने का अवसर देता है। याद रखिए, रिश्ते शक से नहीं विश्वास से चलते हैं। अब बात करते हैं मैरिड लाइफ की। अगर आप विवाहित हैं तो अगस्त का महीना काफी सुखद दिखाई देता है, क्योंकि आपके सप्तम भाव पर बृहस्पति की शुभ दृष्टि है और सप्तम भाव के स्वामी शनि भाग्य भाव में स्थित हैं। ये योग वैवाहिक जीवन में स्थिरता, समझदारी और भविष्य की प्लानिंग को मजबूत करता है। अगर पिछले 1-2 महीनों में आप दोनों के बीच रिश्ते बेहतर हुए हैं तो यह उसी सकारात्मक ग्रह योग का परिणाम हो सकता है, और अगर अभी तक ऐसा अनुभव नहीं हुआ तो आने वाले समय में उसकी संभावनाएं मजबूत दिखाई देती हैं। इस महीने आप दोनों भविष्य को लेकर कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं बना सकते हैं, जैसे घर का इन्वेस्टमेंट, फैमिली प्लानिंग या किसी यात्रा की तैयारी। मुझे एक और शुभ संकेत दिखाई देता है, आपके लाइफ पार्टनर को करियर, इनकम या किसी नई अपॉर्चुनिटी से जुड़ी अच्छी खबर मिल सकती है। इसलिए अगर वे किसी नए प्रयास में लगे हों तो उनका पूरा सहयोग कीजिए। याद रखिए, सुखी वैवाहिक जीवन की पहचान सिर्फ प्रेम नहीं, एक दूसरों के सपनों का सम्मान भी है। अब बात करते हैं भाग्य और धन की। दोस्तों, हर व्यक्ति की जिंदगी में कुछ ऐसे समय आते हैं जब लगता है जैसे दरवाजे अपने आप खुलने लगे हों। अगस्त 2026 कर्क राशि के लिए वैसा ही समय बन सकता है, क्योंकि आपके भाग्य के स्वामी बृहस्पति लग्न में स्थित होकर आपके भाव स्थान को देख रहे हैं शुभ दृष्टि से। ज्योतिष में बृहस्पति को भाग्य का कारक भी कहा गया है, और भाग्येश स्वयं इतनी मजबूत स्थिति में हो तो जीवन में नई शुरुआत के अवसर बढ़ जाते हैं। अगर काफी समय से आप किसी नए काम, बिजनेस, इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर्टी या किसी बड़े निर्णय के बारे में सोच रहे थे तो यह समय आपके पक्ष में दिखाई देता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, भाग्य उसी का साथ देता है जो कर्म करना नहीं छोड़ता। अगर आप सिर्फ सही समय का इंतजार करते रहेंगे तो अवसर सामने से निकल सकता है, लेकिन आप तैयारी के साथ सही दिशा में कदम बढ़ाएंगे तो यही ग्रह योग आपके लिए बड़ी सफलता का आधार बन सकता है। फाइनेंशियल रूप से भी ये महीना नई खरीदारी, इन्वेस्टमेंट
या लंबे समय की प्लानिंग के लिए सहयोगी दिखाई देता है। बस हर निर्णय सोच समझ कर लीजिए, भावनाओं में आकर नहीं, बल्कि तथ्यों को देखकर, क्योंकि मजबूत भाग और सही निर्णय जब साथ आते हैं तभी बड़ी सफलता जन्म लेती है। अब बात करते हैं आपके करियर की। दोस्तों, अगर पूरे अगस्त महीने में मुझे सबसे ज़्यादा सावधानी किसी एक क्षेत्र में रखने की सलाह देनी हो तो वह है आपका करियर। घबराइए मत, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि करियर खराब रहेगा, बल्कि मैं ये कह रहा हूँ कि भाग्य आपका साथ देगा लेकिन मन आपका साथ नहीं देगा। यही इस महीने का सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि आपके दसम भाव के स्वामी मंगल 3 अगस्त के बाद 12वें भाव में प्रवेश करेंगे। इसका अर्थ ये नहीं कि नौकरी चली जाएगी या नुकसान होगा। इसका अर्थ सिर्फ इतना है कि कभी कभी काम करने का मन नहीं करेगा। सुबह ऑफिस जाने का उत्साह थोड़ा कम महसूस हो सकता है। ऐसा लगेगा कि बस थोड़ा ब्रेक मिल जाए या अब शायद जॉब चेंज कर लेना चाहिए। लेकिन यही आपको सबसे ज़्यादा समझदारी दिखानी है, क्योंकि दूसरी तरफ आपका भाग्य असाधारण रूप से मजबूत है। भाग्य उच्च के बृहस्पति लग्न में बैठकर भाग्य भाव को भी देख रहे हैं। इसका मतलब अवसर मिलेंगे, सही लोग मिलेंगे, नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, प्रमोशन, ट्रांसफर या नई रिस्पॉन्सिबिलिटी की संभावना भी बन सकती है। लेकिन अगर आपने सिर्फ मूड देखकर डिसीजन लिया तो बाद में पछताना पड़ सकता है। इस महीने ऑफिस पॉलिटिक्स से दूर रहिए, किसी के साथ अनावश्यक आर्गुमेंट मत कीजिए, अपने काम को बोलने दीजिए। अगर ट्रांसफर चाहते हैं तो प्रयास कीजिए, अगर प्रमोशन चाहते हैं तो परफॉर्मेंस पर ध्यान दीजिए, अगर नई जॉब ढूंढ रहे हैं तो आवेदन अप्लाई करते रहिए। आप रुकना नहीं है, बैठना नहीं है, क्योंकि ग्रह अवसर बना रहे हैं आपके लिए। लेकिन याद रखिए, भाग्य रास्ता दिखाता है, चलना हमेशा इंसान को ही पड़ता है। और मैं कर्क राशि वालों से एक बात पूरे विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ, अपने मन की हर बात पर विश्वास मत कीजिए, क्योंकि कई बार मन डर पैदा करता है जबकि भाग्य सफलता का दरवाजा खोल चुका होता है। अब बात करते हैं बिजनेस की। अगर आप बिजनेस करते हैं तो अगस्त का महीना काफ़ी अच्छा दिखाई देता है, विशेषकर 5 अगस्त के बाद जब बुध आपकी राशि में प्रवेश करेंगे। कम्युनिकेशन, डिसीजन मेकिंग और क्लाइंट हैंडलिंग पहले से बेहतर हो सकती है। आपकी रेफरेंस कुंडली में बिजनेस के लिए सकारात्मक संकेत दिखाई देते हैं। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, कंसल्टिंग बिजनेस है, एजुकेशन से रिलेटेड है, फूड है, ट्रेवल है, या आपका कोई ऑनलाइन बिजनेस है, या फिर किसी आप सर्विस इंडस्ट्री से जुड़े हैं, तो नई ग्रोथ देखने को मिल सकती है। यह महीना सिर्फ रोज का व्यापार चलाने का नहीं, बल्कि कुछ बड़ा सोचने का भी है। नई प्रोडक्ट लाइन, नई मार्केटिंग स्ट्रेटेजी या नई पार्टनरशिप पर काम शुरू कर सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट पूरी प्लानिंग के साथ कीजिए। याद रखिए, सफल बिजनेस जोश से नहीं, सही प्लानिंग से चलता है। अब बात करते हैं अगस्त महीने के वैदिक उपायों की। उपाय सिर्फ ग्रहों को प्रसन्न करने के लिए नहीं, बल्कि अपने मन को मजबूत करने के लिए किए जाते हैं। इस महीने सबसे पहला उपाय आपको करना है मंगल बीज मंत्र का। प्रतिदिन कम से कम 108 बार आपको जप करना है एक माला का। दूसरा, प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। तीसरा, प्रातःकाल मॉर्निंग में उगते हुए सूर्य को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें। और प्रतिदिन श्रद्धा से ओम नमः शिवाय का जप अवश्य करें। यह उपाय मन को स्थिर, निर्णय को स्पष्ट और आत्मविश्वास को मजबूत करने में सहायक होंगे। पूरे अगस्त महीने का सार, अगर मुझे पूरे अगस्त का एक ही वाक्य में समझाना हो तो मैं यही कहूँगा, जब भाग्य आपका साथ दे रहा हो तब अपने डर को नहीं, अपने कर्म को अपना मार्गदर्शक बनाइए। हेल्थ कुल मिलाकर अच्छी रहेगी, बस
हेडक, माइग्रेन और स्टमक से जुड़ी छोटी समस्याओं का ध्यान रखिए। स्टूडेंट्स फोकस बनाए रखें। विशेषकर 3 अगस्त के बाद लव लाइफ विश्वास और संवाद से मजबूत होगी। मैरिड लाइफ इस महीने आपको संतोष देने वाली दिखाई देती है। भाग इस महीने आपकी सबसे बड़ी ताकत रहेगा। करियर अवसर देगा, लेकिन भावनाओं अपने इमोशंस पर नियंत्रण मांगेगा। बिजनेस ग्रोथ की दिशा में अच्छे संकेत देता है। याद रखिए, महादेव कभी भी सही समय से पहले फल नहीं देते, लेकिन जब देते हैं तो वर्षों की मेहनत का प्रतिफल एक साथ मिल सकता है। अगर आपको आज का ये विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए। अगर आप अपनी पर्सनल कुंडली का गहराई से विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। मैं मिलता हूं आपसे अगले ज्योतिष विश्लेषण में। तब तक अपने कर्म पर विश्वास रखिए, अपने मन को शांत रखिए और महादेव की कृपा पर अटूट विश्वास रखिए। हर हर महादेव।